नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जो संवेगात्मक व्यवहार है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को जो है जानेंगे, क्योंकि प्रत्येक बालक में संवेगशीलता की जो दशा है उसके स्वास्थ्य, दिन के समय, वातावरण संबंधी व्यवहार ऐसे ही कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर जो होते हैं वो परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो भी कारक हैं कौन कौन से हैं इनका जो है हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, बिंदुवार करेंगे। तो सबसे पहला है थकान। अत्यधिक थकान बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। क्रो एंड क्रो भी कहते हैं कि जब बालक थका हुआ होता है तो उसमें क्रोध या चिड़चिड़ेपन के समान जो है वो अवांछनीय, जिन्हें वो नहीं पसंद करता, वो संवेगात्मक व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति हो तो थकान के कारण उसके संवेगात्मक व्यवहार जो होंगे उसकी प्रवृत्ति अलग होगी। चाहे आप थके हुए हो, उदाहरण के फलस्वरूप आप थके हुए हो और उस समय कोई भी आकर आपको कोई खुशी की भी बात बताए तो आप एकदम से अरे चल छोड़ो, अच्छा हाँ सुन लिया, इस तरीके का आप क्या करते हो, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हो। अगला है स्वास्थ्य। बालक के स्वास्थ्य की दशा का उसके संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से जो है वो घनिष्ठ संबंध होता है। अच्छे स्वास्थ्य वाले बालक जो होते हैं अपेक्षाकृत बहुत बीमार रहने वाले बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में अधिक जो है स्थिरता होती है। यानी जो अच्छा स्वास्थ्य होगा उसके संवेगात्मक व्यवहार जो होंगे वो स्थिर होंगे। अगला है मानसिक योग्यता। अधिक मानसिक योग्यता वाले बालकों का संवेगात्मक क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। भविष्य के सुखों, दुखों, भयों और आपत्तियों का अनुभव वो कर सकते हैं। अगला है अभिलाषा। माता पिता को अपने बालक से जो है बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं और खुद बालक को भी अपने आप से कोई ना कोई अभिलाषा होती है, और उसकी अभिलाषा यदि पूर्ण नहीं होती है तो वो निराशा में डूब जाता है या जो है अपनी माता पिता की जो है वो उसके फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। तो इस तरीके के संवेगात्मक तनाव उसमें आ जाते हैं। किस कारण? अभिलाषा के कारण, चाहे वह माता पिता की हो या उसके स्वयं की। अगला है परिवार। हरलॉक के विचार से बालक का परिवार उसके संवेगात्मक विकास को जो है वो 3 प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, यदि परिवार के सदस्य अत्यधिक संवेगात्मक हों तो बालक भी उसी प्रकार का होगा। दूसरा, यदि परिवार में शांति और सुरक्षा के कारण उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है तो बालक के संवेगात्मक विकास का रूप संतुलित होगा। और तीसरा, यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होते हों, मिलने जुलने वालों का बहुत ज़्यादा आना जाना हो, मनोरंजन के कार्यक्रम बनते रहते हों, वो सब साधारण उनके रूप में हो तो बालक के संवेगों में उत्तेजना उत्पन्न होती रहती है। अगला है माता पिता का दृष्टिकोण। बालक के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण उसके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। बच्चों की उपेक्षा करना, बहुत समय तक घर से बाहर रहना, बच्चों के बारे में आवश्यकता से अधिक चिंतित रहना, बच्चों के सामने उनके रोग के बारे में चर्चा करना और या बच्चों की आवश्यकता से अधिक रक्षा करना, बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य न करने देना, प्राणों के समान नए अनुभव न करने देना और बच्चों को जो है ऐसी बातें बताना जो उसे हर व्यक्ति के प्रेम का पात्र बना दे, ऐसी बनाना। तो ये जो पेरेंट्स की बातें होती हैं वो बच्चों के अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार के विकास में सहयोग करती है, यानी ऐसे संवेग उत्पन्न करने में सहायक होती हैं जो उसके लिए अस्वस्थता का कारण बनते हैं। अगला है सामाजिक स्थिति। बालकों की सामाजिक स्थिति उनके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में
क्रो एंड क्रो का विचार है कि सामाजिक स्थिति और संवेगात्मक स्थिरता में घनिष्ठ संबंध होता है। निम्न सामाजिक स्थिति के बालकों में उच्च सामाजिक स्थिति की बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन और अधिक संवेगात्मक अस्थिरता होती है। अगला है सामाजिक स्वीकृति। बालक के कार्यों की सामाजिक स्वीकृति का उसके संवेगात्मक विकास से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि बालक को अपने कार्य की सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती तो उसके संवेगात्मक व्यवहार में क्या आ जाती है, उग्रता या शिथिलता आ जाती है। या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा या उस कार्य को करना छोड़ देगा। अगला है निर्धनता। निर्धनता बालक के अनेक अशोभनीय संवेगों को स्थायी और शक्तिशाली रूप प्रदान करता है। विद्यालय में धनी बालकों की जो वेशभूषा जब देखता है बालक तो उनके सुख और ऐश्वर्य की वस्तुओं का अवलोकन करने लगता है, जिसके कारण उसमें क्या हो जाता है, द्वेष और ईर्ष्या के संवेग जो है सशक्त रूप धारण कर लेते हैं और अपना जो है उस बालक पर सशक्त अधिकार स्थापित कर लेते हैं जो निर्धन होता है। अगला है विद्यालय। विद्यालय का बालक के संवेगात्मक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बालक की विभिन्न क्रियाएं उसके विभिन्न संवेगों की अभिव्यक्ति करती है। यदि बालक के कार्यक्रम उसके संवेगों के अनुकूल होते हैं तो उसे उनमें आनंद का अनुभव होता है। फलस्वरूप उसमें क्या होता है, फलस्वरूप उसके संवेगों का जो स्वस्थ विकास होता है। और यदि विद्यालय के कार्यक्रमों में असफल हो या अपने दोषों को प्रकटीकरण करने का भय हो तो उसमें घृणा, क्रोध और चिड़चिड़ेपन का स्थायी निवास हो जाता है। यानी ऐसे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते। चर्चिल ने भी कहा है कि परिवार के बाद जो है विद्यालय ही वो दूसरा स्थान है जो व्यक्ति की उन भावनाओं पर आधारभूत प्रभाव डालता है जिनका निर्माण वह अपने और दूसरों के प्रति करता है। अगला है शिक्षक। शिक्षक का बालक के संवेगात्मक विकास पर जो है हम स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। यदि शिक्षक बालक के सामने अच्छे और बुरे उदाहरण प्रस्तुत करके उसको साहसी भी बना सकता है और कायर भी बना सकता है। क्रोधी, झगड़ालू, शांति प्रिय, कुछ भी वह बना सकता है, क्योंकि शिक्षक उस जो है उसका एक आदर्श होता है। इसलिए उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करके और अच्छे आदर्शों का अनुसरण करने की इच्छा उत्पन्न करके और जो है शिक्षक बालक को संवेगों पर नियंत्रण रखने की क्षमता का विकास कर सकता है। अगला अन्य कारक। इस अन्य कारक में मैंने कुछ ऐसे कारक लिए हैं जो बालक के संवेगात्मक विकास पर अवांछनीय प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के फलस्वरूप अत्यधिक कार्य, यदि बहुत ज़्यादा कार्य करने को दे दिया जाए तो भी बालक के संवेगों पर प्रभाव पड़ता है। या कार्य करने में अनावश्यक बाधा, यदि उसके कार्य करने में बाधाएं लगती रहें तो भी उसके जो संवेग हैं वो कैसे होंगे, अवांछनीय होंगे। और अपमानजनक व्यवहार, यदि अपमानजनक व्यवहार भी उसके साथ होता रहे तो भी उसके संवेग पर प्रभाव पड़ता है। संवेगों का बालक के जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। श्रेष्ठ संवेगों पर आधारित व्यवहार बालक के स्वास्थ्य को और उसके मानसिक दृष्टिकोण को, कार्य करने की इच्छा को जो है वो और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाते हैं। और जो यदि जो है संवेग ठीक ना हों, क्षुद्र हों, तो उन संवेगों पर जो आश्रित व्यवहार है बालक को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी कष्ट देता है और वह विकृत हो जाता है। थॉमसन ने जो वास्तव में कहा है कि जो वयस्क जो है स्वयं कुछ सीमा तक विवेकपूर्ण रह सकते हैं, उन्हें बालकों और बालकों के व्यवहार के प्रति मानव और मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करने के लिए अधिक उत्तम अवसर सुलभ रहते हैं। इसके साथ ही
हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।